Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about the ionization energy. What is ionization energy? The minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the isolated gaseous atom is called ionization energy or ionization potential. Ionization potential क्या है या ionization energy क्या है? वो minimum amount of energy जो required होती है किसी भी isolated gaseous atom कि आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हमने कहा आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो कैलोरी या किलो जूल में मेजर करते हैं। अब व्हाट इज द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी जो है सक्सेशन में चलती है। जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम में से हमने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो वो एनर्जी जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई वो हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हुई। अब इस वाला जो कैटायन है, अब इस कैटायन में से फर्दर यदि हम इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करेंगे उसे हमने कहा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यदि इसमें से फर्दर और कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उसे हमने कहा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? द एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम। तो हमारी जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे हो गई? हमारी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सो ऑन। तो हमारे यदि हम आइसोलेटेड गैसियस एटम में से पहले बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारी हुई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब उस कैटायन में से हम फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और यदि अब उस कैटायन में से फिर से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो हो गई हमारी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है हमारी जो है बढ़ती रहती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम, उसके बाद सेकेंड की, उसके बाद थर्ड की, उसके बाद फोर्थ एंड सो ऑन। अब क्यों इंक्रीज होता है इन हमारी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में? क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है एज ए कंपेयर टू कैटायन, और उससे भी मुश्किल है एज ए कैटायन विद अ हायर पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे ज़्यादा इजी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना एक गैसियस एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से है। उसके बाद जब वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कैटायन बन जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है। अब यदि उसमें से भी फर्दर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो हायर पॉजिटिव चार्ज के कैटायन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना और भी मुश्किल होता है। अब पीरियोडिक वेरिएशन क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का, कि पीरियड्स में कैसे वेरी करेगी, ग्रुप में कैसे वेरी करेगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज इन ए पीरियड एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। जैसे ही एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ता है एक हमारा पीरियड में, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। क्यों होता है ऐसा? This is because of the fact that nuclear charge increases from left to right but the number of shells remain the same and as a result atomic size decreases. जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हैं तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जबकि नंबर ऑफ सेल्स सेम रहती हैं। तो इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से हमारा एटम का साइज छोटा हो जाता है। On account of this, electrons are attracted more and more strongly by the nucleus। और इस वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस से और ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड हो जाते हैं। क्यों बाउंड हो जाते हैं? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। एंड देयरफॉर मोर एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम एंड दिस इंक्रीजेज द आयनाइजेशन एनर्जी। और इस वजह से तो उसका साइज छोटा है प्लस उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इस तरह के एटम में से आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट, वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप। द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज इन ए ग्रुप एज द एटॉमिक नंबर डिक्रीज। द आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू हमारी डिक्रीज होती रहती है जैसे कि हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। क्यों होता है ऐसा? दिस इज बिकॉज ऑफ द fact that when we move from top to bottom in a group, atomic size increases and thus the outermost electrons are attracted less and less strongly by the nucleus, thereby decreases the value of ionization potential.
जैसे ही हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। क्यों डिक्रीज होती रहती है? क्योंकि हमारा एटॉमिक साइज बढ़ता रहता है। जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो हमारे नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रही हैं। तो जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही हैं तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की दूरी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी है। क्यों ईजी है? चूंकि आपका न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस जो है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंच पा रहा। क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि हमारा एटॉम का साइज बड़ा है। तो इस वजह से जैसे ही हम आपका ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। अब क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल को? फर्स्ट ऑफ ऑल, साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ एटम कैसे अफेक्ट करेगा आयनाइजेशन पोटेंशियल को? जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतनी ही उसकी कम वैल्यू होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल की। क्यों क्यों कम होगी? अभी हमने पहले डिस्कस किया कि आपका जितना छोटा एटम होगा तो उतना उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। और जैसे ही हमारा एटम का साइज बढ़ता रहता है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की दूरी बढ़ जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ कम हो जाता है। तो इस वजह से इस तरह के सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत आसान है। तो इस वजह से हमारा जैसे ही एटम का साइज बढ़ता रहता है आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमारी उसी तरह से घटती रहती है। अब चार्ज न्यूक्लियस का कैसे इफेक्ट करता है? हायर द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस हायर विल बी द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। Higher the charge on the nucleus, higher will be the value of ionization potential, because with the increase in nuclear charge, attractive forces between the nucleus and the outermost shell electrons increases. क्यों है ऐसा? क्योंकि जैसे ही हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो हमारा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह के अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसलिए ही हमारा जैसे चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी उसी तरह से बढ़ती रहती है। नेक्स्ट, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। Shielding of valence electrons of the penultimate shell electrons from the nucleus is called shielding effect. शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। तो शील्डिंग क्या है? आपकी जो पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक, मीन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंच पा रहे, इस चीज़ को हमने कहा शील्डिंग इफेक्ट। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे पेनल्टीमेट शेल के अंदर, पेनल्टीमेट शेल क्या है? जो अंदर की शेल है उन्हें पेनल्टीमेट शेल कह रहे हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इस पेनल्टीमेट शेल के अंदर उतना ही ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, और उसी के साथ साथ हमारा लोअर विद द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्यों हो जाएगी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू? स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पा रहा। तो इस वजह से इस तरह के सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ईजी है। अब हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड में, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के केस में हमेशा आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो इस वजह से हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल के केस में आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा हाई होती है। नेक्स्ट, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे हमारे आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिफाइन करेगी? अब जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, तो न्यूक्लियस के क्लोज होने की वजह से न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू पी एंड एज कम्पेयर टू डी एंड एफ। तो इस वजह से एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है। इसी तरह से फर्दर हम जैसे जैसे मूव करते रहते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी हमारी जो है घटती रहती है। एस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे मुश्किल है, उसके बाद पी और उसके बाद डी और उसके बाद एफ। सबसे इजी जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव करना वो एफ के अंदर से है। नेक्स्ट, क्या एप्लीकेशन है आयनाइजेशन पोटेंशियल के? आयनाइजेशन पोटेंशियल की हेल्प से हम किसी भी
एटम का मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। जैसे एलिमेंट्स एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड देयरफॉर दे रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे लेफ्ट हैंड की साइड की पीरियोडिक टेबल में हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कम होती है। अभी हमने पढ़ा कि पीरियड में जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो इस वजह से लेफ्ट की साइड के जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होने की वजह से वो कैसे रिएक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, क्योंकि उनके लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ देना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। तो इस तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल होते हैं। While the elements on the right hand side of the periodic table have high value of ionization potential, दूसरी तरफ जो हमारे राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स होते हैं periodic table में उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं? दे रिएक्ट बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। उनके लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ने से ज़्यादा आसान इलेक्ट्रॉन ले लेना है। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे वो नॉन मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द रिड्यूसिंग पावर, कि उसकी रिड्यूसिंग पावर किस तरह की है, ये भी आयनाइजेशन पोटेंशियल बताता है। जितनी कम आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर होगा। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारा बेसिक कैरेक्टर भी बताता है। जितनी कम हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा किसी भी एलिमेंट का बेसिक कैरेक्टर होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी। थैंक यू।